हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 9 4 सीरीज़ स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की बुक का, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने इसका कंसेप्ट समझा था और इस वीडियो में हम उस कंसेप्ट के बेस पे ही एग्जांपल्स को करेंगे। एक्सरसाइज जो 9.1 है, इसमें जो सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म है सिर्फ वही निकालना है हर एक क्वेश्चन का, हर एक एग्जांपल का, क्योंकि हमने इसके कंसेप्ट में सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला देखा था, साइन ट्रांसफॉर्म देखी थी और कोसाइन ट्रांसफॉर्म देखी थी। तो साइन और कोसाइन दोनों पे ही जो क्वेश्चंस हैं वो आगे कंप्लीट एक एक्सरसाइज बनाई हुई है, उसमें है। इसमें सिर्फ सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँगी, अब वहाँ से जाके उसको देख लेना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। फंक्शन क्या गिवन है, ई रेज टू द पावर माइनस ए इंटू मॉड ऑफ एक्स वेयर ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे मोड दे रखा है एक्स का, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कर दोगे। आपको पता है कि मोड कैसे ओपन होते हैं, यहाँ पे दे भी रखा है। जब जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी या फिर ज़ीरो से बड़ी होगी तो इस मोड एक्स की वैल्यू हमेशा हमें पॉजिटिव मिलेगी, दैट इज़ पॉजिटिव एक्स। और जैसे ही ज़ीरो से कुछ भी कम वैल्यू हम डालेंगे, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, तो इसका मोड हमें क्या मिलेगा, माइनस ऑफ एक्स। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे दे ही रखी है आपको लिमिट्स, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो हम इसकी लिमिट्स को कहाँ से कहाँ तक लेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ एक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकलती है, बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एस एक्स डी एक्स। अब जो ये एफ एक्स है फंक्शन है वो यहाँ पे क्या गिवन है, ये गिवन है, तो इस फंक्शन की जगह ये पुट कर देंगे हम ई रेज टू द पावर माइनस ए मॉड ऑफ एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट को दो पॉइंट्स में ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि ये फंक्शन मॉड ऑफ एक्स है तो ये हमें दो वैल्यूज़ देगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो हम यहाँ से इसकी लिमिट्स को ब्रेक कर लेंगे कि एक बार तो लिमिट को ज़ीरो से ए ले लेंगे और एक बार ए से इन्फिनिटी ले लेंगे, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से ए ले लेंगे, ज़ीरो ले लेंगे और ज़ीरो टू इन्फिनिटी ले लेंगे। ए तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तो देखो हमने क्या किया, लिमिट्स को ब्रेक कर दिया, माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो और ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से जब ज़ीरो है, यानी कि जब x की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी हो रही है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है x। जब x की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी तो इस वाले इंटरवल में होगी। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू, जब इस फंक्शन की वैल्यू जब ज़ीरो से बड़ी हो रही है तो हमें इस मोड x की जगह क्या मिल रहा है x। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, x। और जब इसकी वैल्यू ज़ीरो से छोटी है, इस वाले में क्या है, ज़ीरो से छोटी वैल्यूज़ हैं, तो इस मोड x की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस एक्स, ठीक है। ये माइनस ये तो था ही, देखो ये टर्म तो एज इट इज़ लिख दी, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये ऑलरेडी है, माइनस एक्स आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव एक्स। यहाँ पे ये टर्म तो ऑलरेडी है ही, और इस मोड x की जगह क्या प्लेस कर दिया आपने, x, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने लिमिट्स को ब्रेक कर दिया और इस मोड x की वैल्यू को रख दिया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो बेस सेम है ऐसे, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे x को कॉमन लोगे तो क्या बनेगा अंदर, a माइनस आयोटा एस, तो वही लिख दिया। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो ई रेज टू द पावर a माइनस आयोटा एस, और बाहर x कॉमन ले लिया और डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, बेस सेम है ई रेज टू द पावर, इस x दोनों में है, x को कॉमन ले सकते हैं, बाहर माइनस भी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बन जाएगा, a प्लस आयोटा एस इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे होता है, ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर 2x है तो ई रेज टू द पावर 2x बाई 2 हो जाता है, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये है तो ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा, और लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो रहेंगी। यहाँ पे इसके कोफिशिएंट के साथ माइनस है, बस यही फ़र्क है, तो ये भी डिवाइड में आ जाएगा, लिमिट ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक रहेंगी। जब आप इसके अंदर अपर लिमिट जब इसको पुट करोगे ज़ीरो को, तो ई रेज टू द पावर ज़ीरो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यहाँ पे x है ना, x की जगह क्या पुट करोगे, ज़ीरो, ई रेज टू द पावर 0 1 अपॉन a माइनस आयोटा एस, ठीक है। और जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे ये आएगा सिर्फ। जब इसमें इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, और जब माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो ई रेज टू द पावर 0 ये 1 बन जाएगा, 1 अपॉन माइनस a प्लस आयोटा एस आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, क्योंकि ये माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, और क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 अपॉन a प्लस आयोटा एस ही बचेगा,
ठीक है, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, और आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो। तो आपने एलसीएम लिया, ये a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा एस का स्क्वायर, और 1 ये बन जाएगा। और ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और ये s का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो नीचे तो ये टर्म आ जाएगी, और ऊपर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखो, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो a माइनस आयोटा एस, a प्लस आयोटा एस एलसीएम आएगा ना, इन ये क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसको सॉल्व करके तो ये टर्म आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आपने इसका इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये वाली टर्म तो कैंसिल होगी, ऊपर क्या बचेगा, a प्लस आयोटा एस माइनस प्लस, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा, a माइनस आयोटा एस, तो ये कट जाएगा, तो क्या बनेगा, 2a/this। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया, क्वेश्चन ईजी था ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जब x की वैल्यू 0 से लेके a तक लाई कर रही है, 0 से लेके a के बीच में लाई कर रही है, सिर्फ तब फंक्शन की वैल्यू k है, अदरवाइज 0 है। सिर्फ फंक्शन की वैल्यू k जब मिलेगी जब लिमिट 0 से लेके a तक होगी, अदरवाइज फंक्शन 0 होगा। ठीक है, हमें इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालनी है, तो हम इसको 3-5 में ब्रेक करेंगे। देखो कैसे, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगा दिया, -∞ to ∞ f(x) ऑफ ये। ठीक है, अब क्योंकि हमें यहाँ पे जो लिमिट्स है वो कहाँ से कहाँ तक दे दी क्वेश्चन में, 0 से a, तो अब भी हमारे पास -∞ to ∞ होती थी, अब साथ में 0 भी दे दिया और a भी दे दिया, तो हम इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे, -∞, देखो हमारे पास ये थी -∞ to ∞ थी, अब 0 भी आ गया, 0 कहीं यहाँ होगा, अब a भी आ गया, a कहीं यहाँ होगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, तो 3 इंटरवल बनेंगे, -∞ से 0, 0 से a और a से ∞, तो -∞ से 0, 0 से लेके a और a से ∞। ठीक है, फंक्शन f(x) ये वाली वैल्यू रख दी, ये वाली वैल्यू रख दी, ये वाली वैल्यू रख दी। अभी तक हमने फंक्शन की वैल्यू पुट नहीं किया, बट अब हम पुट करेंगे। देखो, जब x की वैल्यू 0 से लेके a तक लाई कर रही है, सिर्फ जब फंक्शन k दे रहा है, अदरवाइज सब में 0 देगा। तो फंक्शन की वैल्यू 0 से a यहाँ लाई कर रही है, तो ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा, k, इसमें भी 0 देगा, इसमें भी 0 देगा, तो ये टर्म 0 बन गई, ये टर्म 0 बन गई, सिर्फ इसमें वैल्यू आई k, क्योंकि k कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया और अंदर इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, k कॉन्स्टेंट रहा, इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, e⁻⁻⁻s(x) डिवाइड बाय -i/s। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके a तक। ठीक है, जब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर, ये कॉन्स्टेंट है, इसको भी बाहर ले लिया, -k/i/s, इसमें अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, e⁻⁻⁻sa, माइनस जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्योंकि क्या बन जाएगा, e⁻0 और वो क्या होता है 1, तो ये क्या बन जाएगा 1, हेंस दिस इज योर आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द स्टेप फंक्शन। ये आपको एक स्टेप फंक्शन दे रखा है, इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। इसमें भी क्या दे दिया, अब हम तो जनरली -∞ to ∞ लेकर चलते हैं, बट यहाँ पे आपको लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, -L to L, तो ऐसे बना ला करो। अगर आपको लिमिट्स लेनी नहीं आती है तो हमारे पास ये थी क्वेश्चन में, हमें -L मिल गया, तो -L यहाँ होगा कहीं, यहाँ पे हमारे पास कहीं बीच में 0 होगा, और पॉजिटिव वैल्यू L कहीं यहाँ होगी ∞ से पहले, है ना, ऐसे ही होगा ना। तो देखो, अब इसमें कहीं 0 का यूज़ है, इस लिमिट में कहीं 0 का यूज़ नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको इरेज कर दो यहाँ से। इस वाले में हमारे पास 0 का यूज़ था क्योंकि लिमिट 0 से लेके a तक थी, बट इसमें नहीं है, तो इसमें हम 0 को बनाते ही नहीं है ताकि इंटरवल लेने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें इंटरवल क्या लेंगे, -∞ to -L, -L to L और L to ∞, ये 3 आपकी क्या बन जाएंगी, लिमिट्स बन जाएंगी। ठीक है, तो इस -∞ से ∞ को 3 में डिवाइड कर दिया, -∞ से -L, -L से L और L से लेके ∞, e⁻⁻⁻x। ये फंक्शन अभी तक ऐसे रहा है, हमने फंक्शन की वैल्यू को पुट नहीं किया। ठीक है, अब देखो, जब x की वैल्यू L से -L है, तब आपको क्या मिल रहा है फंक्शन, √2π/2L। जब फंक्शन की वैल्यू -L से L है, तब इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है, ये, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज पुट कर दी। और जब और बाकी में क्या मिल रहा है, मॉड ऑफ x की वैल्यू जब भी L से बड़ी हो रही है तो फंक्शन 0 मिल रहा है। तो देखो, यहाँ पे भी 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 मिलेगा। अब ये क्या कर रखा है स्टेप, इस स्टेप में ही कर रखा है कि ये लिमिट्स माइनस में थी तो लिमिट्स को पॉजिटिव बना दिया, और जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा फंक्शन अंदर नेगेटिव बन जाता है, तो ये वाला फंक्शन चेंज करके y में बना दिया। इस लिमिट को पॉजिटिव कर दिया
और ये माइनस एफ ऑफ माइनस वाई बना दिया, ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस वाई। सारा फंक्शन एक्स में था, वाई में चेंज कर दिया। एफ एक्स में ये वाली वैल्यू पुट कर दी और ये वाली वैल्यू तो ज़ीरो ही बन जाएगी। हमें फंक्शन मिल ही जब रहा है जब लिमिट्स ये है, ठीक है। तो हमें पता है कि जब इसके अलावा सारे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है तो डायरेक्टली आप इसको ज़ीरो भी पुट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें सॉल्व तो यही करना है, यही आएगा सिर्फ सॉल्यूशन में हमारे आंसर में। तो क्या बचा, सिर्फ माइनस एल से लेके एल ई रेज़ टू द पावर माइनस एस एक्स रूट 2 पाई अपॉन 2l इंटू डी एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो ये कांस्टेंट टर्म थी माइनस ये रूट 2 पाई अपॉन 2l, तो इसको बाहर ले सकते हैं, इसको हमने बाहर ले लिया, इस टर्म को बाहर ले लिया तो अंदर ये टर्म बची, लिमिट्स बची ये। अब लिमिट्स को पुट कर दो, लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, ई रेज़ टू द पावर माइनस एस एल, देखो अपर लिमिट क्या है, ई रेज़ टू द पावर माइनस एस एल, माइनस लोअर लिमिट क्या है, ई रेज़ टू द पावर माइनस एस, और एक्स की जगह माइनस एल पुट करेंगे तो ई रेज़ टू द पावर माइनस एस एल, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, तो यहाँ पे वही लिख रखा है ई रेज़ टू द पावर एस एल और माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस आई एस एल। क्योंकि ये नीचे वाला माइनस था तो इन्होंने क्या किया, इस वाले माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर दिया, क्योंकि नीचे वाला भी तो माइनस था ना, तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए देखो इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, ये ऐसे बन जाएगा, और एक माइनस ऑलरेडी नीचे है तो इस माइनस ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर ये वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है। समझ आ गई कैसे करें, ये रूट 2 पाई अपॉन 2l और ये आपका ई रेज़ टू द पावर आयोटा एस एल माइनस ई रेज़ टू द पावर आयोटा एस एल डिवाइडेड बाई आयोटा एस। अब देखो ये जनरल फॉर्मूला होता है, ये जनरल फॉर्मूला कैसे होता है अगर आपको ध्यान हो तो आयोटा के फॉर्म्स में अगर साइन जेड का अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो आयोटा की टर्म्स में होता है वो साइन जेड इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा जेड डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ये होता है अगर जेड है तो। अब अगर मान लो मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है, साइन ऑफ एस एल का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। साइन ऑफ एस एल का फॉर्मूला क्या होगा, ई रेज़ टू द पावर आयोटा एस एल माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस एल और डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, है ना, यही होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी टर्म है, ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस एल माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस एल, यानी कि ये टर्म है। तो इस टर्म की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 आयोटा इंटू साइन एस एल। तो यहाँ पे ये इस तरह से आया है, ठीक है। इसको अपनी बुक में प्लीज़ साथ में नोट कर लेना जो भी मैं आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ, क्योंकि फिर आपको खुद से समझ में नहीं आएगा कि कैसे आया, तो इसको नोट कर लो, ओके। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, यहाँ से इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, फिर 2 से 2 कट कर दिया तो क्या आ गया, रूट 2 पाई अपॉन एल, ये देखो 2 ये 2 कट हो जाएगा, ये आयोटा कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट 2 पाई अपॉन एल एस साइन एस एल, हेंस दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्लियर है, समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे भी देखो लिमिट्स, माइनस ए आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, ए आ गया। तो देखो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है हमारे पास, क्या आ गया, माइनस ए यहाँ होगा, और क्या आ गया, 0, तो 0 बीच में ले लेते हैं, ए कहाँ होगा, यहाँ। तो अब इसमें को कितने में लिमिट्स डिवाइड हो जाएंगी, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए टू 0, 0 टू ए और ए टू इन्फिनिटी। तो 4 इंटरवल बना दिए, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए टू 0, 0 टू ए और ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। एफ एक्स ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एक्स, सब में ये, ओके। अब जब फंक्शन की वैल्यू 0 से a है तो फंक्शन, जब x की वैल्यू 0 से a है फंक्शन की वैल्यू, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। तो लिमिट ढूंढो 0 से ये रही, तो फंक्शन क्या है, 1। तो यानी कि फंक्शन क्या हो गया, 1। जब लिमिट 0 से a है तो फंक्शन की वैल्यू रख दी हमने 1, ठीक है, रख दी। और जब माइनस a से 0 है तो फंक्शन है -1। जब माइनस a से 0 यानी कि माइनस a से 0 ये रहा, तो फंक्शन क्या है, -1, रख दी। ये दोनों वैल्यूज रख दी, अदरवाइज़ कह रहे हैं 0, तो ये वैल्यू रख दी, ये वैल्यू रख दी, अदरवाइज़ में तो ये दोनों आएंगे, तो इन दोनों में फंक्शन की वैल्यू 0 पुट कर दी। क्लियर है, समझ आ गया। ये 0 और ये 0, तो ये दोनों बच के, इन दोनों को लेके चलेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -1 इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। अब क्या करना है, इसके अंदर लिमिट को पुट करना है। तो देखो किस तरह से करेंगे, ये -1 है, ये नीचे माइनस है, दोनों कट हो जाएंगे, या फिर यू कैन से माइनस +1 बन जाएगा। तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, ई रेज़ टू द पावर आयोटा
एस एक्स डिवाइडेड बाई आयोटा एस, यही आएगी। इस पे क्या लिमिट अप्लाई करनी है, इस पे लिमिट अप्लाई करनी है x इज इक्वल्स टू माइनस ए टू ज़ीरो, ठीक है, x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जब हम इस पर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो 1 बाई आयोटा साइन को तो बाहर ही ले लो क्योंकि इसमें तो कोई x वाली टर्म है नहीं, इसमें लिमिट अप्लाई करो e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस इंटू ज़ीरो माइनस लोअर लिमिट e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस, x की जगह क्या पुट करना है माइनस ए, कर दिया पुट, ठीक है। तो क्या बन गया 1 बाई आयोटा एस, किसी की भी पावर ज़ीरो है, ज़ीरो बन जाएगा, क्या होता है 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस, ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेप नोट करना है आपको, इस टर्म को क्या करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा, क्या करना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। तो जब हम ऐसे करेंगे तो ऊपर तो आयोटा आ जाएगा यहाँ और नीचे एक आयोटा और आ जाएगा, तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है। तो ये टर्म क्या बन जाएगी माइनस आयोटा बाय एस। देखो आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस ऊपर लगा दिया और अंदर ब्रैकेट में क्या टर्म आएगी 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस, ठीक है, साथ साथ नोट कर लो। तो जब हमने इसको सॉल्व करा तो क्या आया माइनस आयोटा अपॉन एस 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर आई ए एस, समझ आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 1 अपॉन माइनस आयोटा एस है, ये है, इसको तो बाहर निकाल लूँ क्योंकि इस पर तो लिमिट अप्लाई करनी नहीं है, लिमिट इस पे अप्लाई करनी है। अपर लिमिट ए पुट करेंगे तो क्या बनेंगे अंदर वाली टर्म ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस ए, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एस इंटू ज़ीरो। तो 1 अपॉन माइनस आयोटा एस ई रेज़ टू द पावर माइनस ए माइनस ई रेज़ टू द पावर ज़ीरो क्या बनेगा -1, ये बनेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ई रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा एस ए -1, ठीक है। और ये देखो क्या कर रखा है इसमें, दोनों में ही माइनस आएगा, तो दोनों में से बाहर इस माइनस को कॉमन ले रखा है, तो अब ये वाली टर्म प्लस बन जाएगी, ठीक है। जब हमने यहाँ पे 1 अपॉन माइनस आयोटा एस किया, अपर लिमिट में हमने एक्स को ए पुट किया तो ये टर्म आई, देन माइनस लोअर लिमिट में एक्स को 0 पुट किया, तो देखो एक्स को जब 0 पुट किया तो ई रेज़ टू द पावर माइनस में था ना, ये ऐसे माइनस में था। अब -0 पुट किया, ये 0 बन गया पूरी टर्म, ये 0 बन गई, तो हमारे पास ये टर्म बच गई, तो ये टर्म हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, ये आ गया। अब इस पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है 1 अपॉन आयोटा अपॉन एस कॉमन आ रहा है, ठीक है। आयोटा अपॉन एस कॉमन लिया हमने, माइनस का नहीं लिया, सिंपल लिया है, तो अगर हमने सिंपल ये लिया है तो ये टर्म -1 बन जाएगी और ये प्लस आयोटा ई की पावर ये बन जाएगी, ये टर्म एज इट इज़ रहेगी और ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, समझ आ गया। ये वाली टर्म एज इट इज़ रही, -1 कितना होता है -2, और ये वाली टर्म एज इट इज़ -1 -2। यहाँ पे क्या स्टेप किया हुआ है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2, आयोटा बाय एस। अब दोबारा से वही वाला कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया कि जैसे हमारे पास साइन एस एल का फॉर्मूला था, वैसे अगर हम साइन ए का फॉर्मूला कॉस का फॉर्मूला निकालें तो इस टर्म को मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ 2 cos एस ए से, किससे रिप्लेस करा जा सकता है इसको, इस वाली टर्म को। ये किसका फॉर्मूला बन गई cos एस ए का, किसका फॉर्मूला है ये cos एस ए का, ये 2 एज इट इज़ रहेगा, ये cos एस ए का फॉर्मूला बन गया माइनस ये 2 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो ये देखो 2 आयोटा बाई एस, 2 आयोटा बाई एस, क्योंकि इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को बाहर ले लो, 2 आयोटा बाई एस और अंदर क्या बच गया cos एस ए -1। हैंस दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया? इस क्वेश्चन में जितने भी स्टेप्स थे सभी नोट कर लेना, बाकी क्वेश्चन सिंपल था, ओके, क्लियर है। अब देखो लास्ट हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा अलग है इन क्वेश्चन से, तो देखते हैं इसमें क्या अलग है। देखिए इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इसमें सिर्फ आपको एक ब्रेकिंग पॉइंट दे रखा है 0, तो हमें लिमिट को एक ही बार ब्रेक करना है -∞ से 0 और 0 से लेकर इन्फिनिटी। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो रही है, यानी कि जब लिमिट 0 से इन्फिनिटी पे जाएगी तब तो फंक्शन ये बन जाएगा, जब 0 से इन्फिनिटी जाएगा तो फंक्शन ये बन जाएगा, और जब 0 से छोटी है तो फंक्शन 0 रहेगा। तो ये टर्म तो 0 ही बन गई, तो हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखेंगे, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ दिस टर्म और x का कोएफिशिएंट नीचे आ जाएगा। लिमिट्स यही रहेंगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म
एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, तो इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली लिमिट्स को पुट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली एक्स को इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो ये सारा इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिमिट को क्या लेके चलेंगे, एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, इसलिए हम इसको इस तरह लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, एक्स अपॉन, देखो ये माइनस था, ये माइनस लगा दिया, एक्स अपॉन 1 प्लस आयोटा एस इनटू, ये वाली पावर किस में थी, माइनस में थी पूरी पावर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन ई की पावर 1 प्लस आयोटा एस इंटू एक्स। ठीक है, ये लिख दिया। और ये वाला माइनस है, ये वाला माइनस है, यहाँ पे ये लिमिट पुट कर, देखो ये लिमिट किसके लिए है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए है। जब आप इसमें अपर लिमिट तो ये कर दी, जब माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, एक्स को क्या पुट करना है, ज़ीरो, तो ये सारी टर्म क्या बन जाएगी, ज़ीरो। और ये ऑलरेडी यहाँ माइनस में है, और एक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एक माइनस वहाँ से आएगा, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस ज़ीरो। ठीक है, इसका कंसेप्ट समझ में आ गया। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही टर्म आएगी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेज़ टू द पावर दिस, और एक बार तो ये ऑलरेडी है, एक बार एक और आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस, एक बार तो ये है ही, और साथ में एक बार और आ जाएगा, माइनस है एक बार और माइनस रह जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा एस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 1 प्लस आयोटा एस का होल स्क्वायर बन जाएगा, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे भी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, समझ आ गया। अब ये वाली टर्म कांस्टेंट थी 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा एस, इसको तो ले लो बाहर। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किस पे, एक्स अपॉन दिस फंक्शन, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर आयोटा एक्स। अगर बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर लेते, यहाँ पावर ऐड है तो पावर का बेस अलग अलग कर दे इस तरह से। ठीक है, ये ज़ीरो खत्म हो गया। यहाँ पे -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा एस का होल स्क्वायर, इसको ले लो बाहर, और लिमिट फिर से अप्रोच करवाएंगे यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इन्फिनिटी पुट करा, लिमिट अप्रोच करवाई इन्फिनिटी को, तो ये वाली टर्म तो बाहर ही ले ली, क्योंकि ये पावर पूरी माइनस में है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन ई की पावर 1 प्लस आयोटा एस इंटू दिस। माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और 1 अपॉन दिस टर्म। ठीक है, क्योंकि ये टर्म तो बाहर आ गई है, इस पर लिमिट अप्लाई कर रही है, और ये टर्म माइनस में है, तो इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं बार बार। ठीक है, अब देखो ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये एक्स एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये फंक्शन होता है, ये फॉर्मूला होता है, ई रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है ये। तो इस फॉर्मूले में जब हम ई रेज़ टू द पावर किसका फॉर्मूला निकालेंगे, आयोटा एस एक्स का फॉर्मूला निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, कोस एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ओके, देन -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा इसका होल स्क्वायर एज इट इज़ रखा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज इट इज़ रखी, इसको फिर ब्रेक कर लो, ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू द पावर आयोटा एस एक्स आएगा, दोनों को अलग अलग लिख दिया। ठीक है, कर दिया इतना, इसका भी काम खत्म हो गया। अब उसके बाद आ जाओ इस पर, जब x को यहाँ पे 0 पे अप्रोच करवाओगे तो ई रेज़ टू द पावर क्या बन जाएगा, ये देखो। अब ये वाली जो टर्म है वो इसके साथ भी है, और ये वाली टर्म इसके साथ भी है, तो जब इस वाली टर्म को हमने इसके साथ लिया तो ये वाली टर्म आ गई और ये वाली टर्म आ गई, और इसको हमने अलग अलग कर दिया। अब इस वाली टर्म को हम इसके साथ भी लेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा एस का होल स्क्वायर आ जाएगा। और जब इस वाली टर्म में एक्स को 0 पे अप्रोच करवाएंगे तो ये रेज़ टू द पावर 0, ई रेज़ टू द पावर 0, ये एज इट इज़ लिख दिया हमने। ठीक है, समझ आ गया, इतना हो गया। उसके बाद देखो ये टर्म एज इट इज़, ये भी टर्म एज इट इज़, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स एज इट इज़। अब इस पर हमने एक, ये क्योंकि ये अलग अलग फंक्शन बन गए अब, तो एक बार तो एक्स अपॉन ई रेज़ टू द पावर एक्स पे लिमिट अप्लाई करेंगे, और एक बार ये जो नीचे वाला फंक्शन है अलग से 1 अपॉन दिस, इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे ऐसे। ठीक है, देन -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़, लिमिट अप्लाई करेंगे किस पे, 1 अपॉन ई रेज़ टू द पावर एक्स पे, इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ई रेज़ टू द पावर आयोटा एक्स एक्स को जैसे अभी यहाँ पे ब्रेक किया था इसमें, वैसे सेम इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसमें, और प्लस ई रेज़ टू द पावर 0 तो 1 ही होता रहता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें हमें सॉल्व ज़्यादा करना है, तो इसको जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो एक बार खुद से भी ज़रूर सॉल्व कर लेना। अब आगे देखो क्या करेंगे हमें क्या करना है, एक्स को इन्फिनिटी पुट करना है। ठीक है, जब यहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट करो, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे, क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो हमने पढ़ा था ऐसे लास्ट टाइम में कि जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है तो हम क्या लगाते हैं, एल हॉपिटल्स रूल लगाते हैं। क्या करते हैं, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे का डेरिवेटिव नीचे, तो इसका डेरिवेटिव करो क्या आएगा 1,
अपॉन e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा। अब x को इन्फिनिटी पुट कर दो तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, जब यहाँ पे x को इन्फिनिटी पुट करोगे इस वाले में तो भी फंक्शन क्या बन जाएगा, 0। तो हमारे पास -1/1 प्लस आयोटा एस है, अंदर इसके साथ ये 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, 0 इंटू 0 0 और 0 इंटू समथिंग इज़ ऑल्सो 0। तो ये पूरा हमारे पास क्या बन जाएगा, 0। इस वाली टर्म पे आओ, यहाँ पे जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये 1/∞ ये भी पूरा 0 बन जाएगा। तो 0 इंटू 0 0 इंटू समथिंग 0, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, प्लस बचा क्या है 1/1 प्लस आयोटा एस का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ योर आंसर। ये देखो, ये वाली टर्म इंटू 0 माइनस ये वाली टर्म इंटू 0, ये वाली टर्म यहाँ पे समझा रखा है कि ये एक्स ऐसे अप्रोच कर रहा था, तो जब आप इसमें पुट करोगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाएगा, एल ऑपरेटर रूल लगाओगे तो एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, तो इसमें लिमिट पुट कर रहा तो 0। हैंस दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप कि आपको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं पूरी ट्राई करूँगी कि मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी खुद से करवा दूँ, ठीक है। अगर जब तक मैं नहीं करवा रही हूँ, जब तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ एक्सरसाइज की, तब तक आप खुद से इसको ट्राई करो। देन फिर नेक्स्ट वीडियो में अभी हमने देखा कि इसमें सिंपल एग्जाम्पल थे, देन आगे हम साइन और कोसाइन वाले एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तब तक के लिए ये वाला एग्जाम्पल समझ लो। कोई भी डाउट है, कोई भी एग्जाम्पल नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, ओके। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाय गाइस, टेक केयर।